हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके टुडे। दिस इज आरजू कक्कड़। इस पर्टिकुलर सेशन में जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ वो है आइक्रा फॉरकास्ट ऑफ इंडियन जीडीपी ग्रोथ। तो एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। अब उन्होंने क्या कहा है, जो उन्होंने इंडियन जीडीपी ग्रोथ को एस्टिमेट किया है इस रेटिंग एजेंसी ने, आइक्रा ने, उसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर ना उससे पहले मैं आपको क्वार्टर के बारे में बता देती हूँ। मेनली सेकेंड क्वार्टर की जो यहाँ बात करी जा रही है ना, सेकेंड क्वार्टर इज बेसिकली जुलाई, अगस्त और सितंबर का। ठीक है, तो सेकेंड क्वार्टर जुलाई, अगस्त, सितंबर का है। फर्स्ट क्वार्टर की बात करूं तो बेसिकली अप्रैल, मई, जून। ठीक है, अच्छा चलो ना थोड़ा सा और क्लियर आपके लिए लिख देती हूँ। अगर सिर्फ अभी सेकेंड क्वार्टर ही आएगा तो सेकेंड क्वार्टर की ही यहाँ पे लिख देती हूँ, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये आपका सेकेंड क्वार्टर है। ठीक है, तो यहां पर अब बात करी जा रही है कि देयर वाज एन अपवर्ड ग्रोथ ऑफ 7.9% इन द सेकेंड क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2021-2022। तो अभी ये जो फाइनेंशियल ईयर 2022 चल रहा है, इसमें सेकेंड क्वार्टर जुलाई, अगस्त, सितंबर में अगर आपने देखा हो तो अप्रैल, मई, जून, उससे पहले हमारे सेकेंड वेव जो है वो भी आई थी। ठीक है, तो जुलाई, अगस्त और सितंबर में वापस से हमने रिवाइव किया और अपग्रेड हुई जीडीपी, और 7.9% का अपवर्ड ग्रोथ हुआ। गवर्नमेंट की स्पेंडिंग्स में भी इंक्रीज हुआ, जिसके चलते जीडीपी अपग्रेड हुई सेकेंड क्वार्टर के अंदर। एज पर द अर्लियर एस्टिमेट, जो रियल जीडीपी ग्रोथ थी फॉर द जुलाई सितंबर वॉज 7.7%। तो रियल जीडीपी वॉज 7.7%। अब ये रियल जीडीपी क्या है? देखो, एक होता है रियल जीडीपी और एक होता है नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी के अंदर आप बेस ईयर के हिसाब से जो गुड्स के जो प्राइसेस हैं उसको फिर कैलकुलेट करते हो। बेस ईयर मतलब 2011-2012 जो बेस ईयर है, इसको ध्यान में रखते हुए उस टाइम पे क्या गुड्स के प्राइसेस थे, तो उसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर फिर आप उस जो इस साल का है तो उसके हिसाब से आप अपने प्राइसेस को कैलकुलेट करते हो, जीडीपी निकालते हो। नॉमिनल जीडीपी इस साल के जो गुड्स एंड प्राइसेस हैं। जीडीपी क्या है? आपने कितना प्रोडक्शन किया है, कहाँ कहाँ पे स्पेंडिंग करी, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, तो सबको सम टोटल करते हैं। ठीक है, तो वो एक अलग लेक्चर हो जाएगा जीडीपी का पूरा। आई होप आपको थोड़ा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में पता हो। तो जब हम नॉमिनल जीडीपी निकालते हैं तो दैट इज जो करंट प्राइसेस जो आपका प्रोडक्शन हुई उस टाइम पे गुड्स का, सिंपल। तो इसीलिए जो रियल जीडीपी है, जिसमें हम बेस ईयर के कंपैरिजन में देखते हैं, तो वो 7.7% दिखाई दे रही है। अब बात करूं अगर मैं जीडीपी ऑफ इंडिया की, तो वो बोल रहे हैं इट हैज सर्ज बाय ओवर 20% इन द फर्स्ट क्वार्टर बिकॉज ऑफ द लो बेस एज द फर्स्ट वेव ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक रेज्ड। बिल्कुल सही बात कही जा रही है। देखो यहां पर अगर मैं आपको यही बता रही थी, क्वार्टर टू अगर आप देखोगे ना, तो क्वार्टर टू है जुलाई, अगस्त और सितंबर का। तो यहां पर बात करी जाती है कि जब मैं क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 21 का देखूं, तब हमारा जो ग्रोथ रेट चल रहा था वो माइनस में चल रहा था, मतलब -24%, -7%। और फिर जब मैं क्वार्टर वन की बात करूं फाइनेंशियल ईयर 22 की, तो जिसके अंदर आप ले सकते हो अप्रैल, मई और जून। ठीक है, तो यहां पर यही बात करी जा रही है कि अगर मैं इसके कंपैरिजन में देखूं, आज हम लोग 20% से आपने क्या किया है, सर्च किया है, बिल्कुल किया है। उस टाइम पे अगर आप देखोगे तो बेस क्या था, लो बेस था। जब कोविड-19 की फर्स्ट वेव आई, मैं पिछले से पिछले साल की बात कर रही हूँ, 2020 की बात कर रही हूँ, 2020-2021 की, जिसके अंदर जब फर्स्ट वेव कोविड की आई थी तो पूरा लॉकडाउन लग गया था, हमारी जीडीपी पे कितना बड़ा इफेक्ट पड़ा था। और उस लो बेस के चलते फिर हमने जब अपवर्ड ट्रेंड दिखाया, और फिर मैं बात करूं फाइनेंशियल ईयर 2021 के फर्स्ट क्वार्टर की, दैट इज अप्रैल, मई, जून, तो उसमें उस लो बेस के चलते इंडिया की जीडीपी सर्ज हुई है बाय ओवर 20%। राइट, तो आई होप अब ये लाइन आपको क्लियर हो गई होंगी। आरबीआई के फोरकास्ट के हिसाब से चले तो एज पर दी एजेंसी, पहले मैं आपको एजेंसी की बात बताती हूँ, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की, देयर वाज अ ग्रोथ ऑफ 8.5%, 7.9% और 3%। किस किस के अंदर? इंडस्ट्री सर्विसेज एंड एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग फॉर द सेम क्वार्टर। तो यहां पर इंडस्ट्री में और सर्विसेज में, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री में, फिशिंग में आपने 8.5%, 7.9% और साथ ही साथ 3% का जो है वो ग्रोथ दिखाई है। आरबीआई के फोरकास्ट के हिसाब से ग्रोथ जो है फुल फाइनेंशियल ईयर की, इट हैज फोरकास्टेड 9.5%। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अब बात यह आएगी कि देयर वाज एन अपवर्ड ट्रेंड इन क्वार्टर टू ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर। देखो, जुलाई, अगस्त
और सितंबर। तो जुलाई, अगस्त और सितंबर के जो अभी महीना गया है, इसमें हमने अपवर्ड ट्रेंड क्यों दिखाया है? क्योंकि वापस से इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ने लगी, पिकअप आया इंडस्ट्रियल सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में। कोविड-19 की वेव जो है वो सेटल डाउन हुई, वैक्सीनेशन बढ़ी, गवर्नमेंट ने स्पेंड करना शुरू किया, डिमांड्स बढ़ी फ्रॉम फार्म सेक्टर टू एक्सपोर्ट, एंड पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी को एक सपोर्ट मिला। इसीलिए ये अपवर्ड ट्रेंड जो है वो देखने को मिला। गवर्नमेंट की स्पेंडिंग भी इंक्रीज हुई, चाहे वो नॉन इंटरेस्ट रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में हो, जहां पर उन्होंने 15% जो है एक्सपैंड किया अगेंस्ट जो 7.3% था जब Q1 की मैं बात करूं तो। और साथ में रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करूं, वो भी एक्सपैंड हुआ बाय 13.1% इन द Q2। ये जुलाई वाला, जुलाई अगस्त सितंबर का जो Q2 है, अक्रॉस 22 स्टेट्स रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या है, सैलरी आ जाती है, ओल्ड जो पेंशन्स होती हैं वो दी जाती हैं, सब्सिडी जो सरकार के द्वारा दी जाती है वो बढ़ी। तो इसके चलते गवर्नमेंट की स्पेंडिंग भी इस क्वार्टर में बढ़ी है। तो ये सबको मिलाकर एक कंप्लीट एनालिसिस, जहां पर जो रेटिंग एजेंसीज का कहना है, जो RBI फोरकास्ट का कहना है, जीडीपी क्यों बढ़ी, क्या सिग्निफिकेंस है, सब कुछ, इवन नॉमिनल और रियल जीडीपी भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। सो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छी लगती है तो डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड लाइक दिस सेशन। टिल देन, थैंक यू एवरीवन।